दोस्तों, आज की कहानी है अपने सास ससुर की मेहरबानी की वजह से तुम इस खूबसूरत बंगले की मालकिन हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। आज जिस मुकाम पर तुम और जिस बंगले में तुम बैठी हो, सब मेरे परिवारों की मेहरबानी, अपने सास ससुर की मेहरबानी की वजह से तुम इस खूबसूरत बंगले की मालकिन हो। सुबह सुबह निशांत अपनी पत्नी सुलेखा को छेड़ते हुए बोला। उसे पता था इस बात पर वो चिढ़ जाएगी। जब सुलेखा चिढ़ती है तो निशांत को बहुत मजा आता है। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम, निशांत सही था। सुलेखा चिढ़ते हुए बोली, अगर मेरे परिवार वाले हमें उस घर से नहीं निकालते तो हम कभी अपने घर का सपना नहीं देखते और ना ही इतनी मेहनत करते जिसका फल आज हमें मिला और हम अपना बंगला बना सके। निशांत की बात सुनकर सुलेखा अतीत में चली गई। कितने अरमानों से शादी होकर वो निशांत के घर में दुल्हन बनकर आई थी। सास ससुर ने पहले दिन से जैसे उसके साथ भेदभाव रखा, उसका कारण उसे आज भी समझ में नहीं आया। सास ससुर का आचरण उसका देवर था। जब तक वह घर में अकेली बहू रही, सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर डाल दी। लेकिन जैसा अधिकतर घरों में होता, अधिकार तो उसके पास थे नहीं, केवल फर्ज थे जिन्हें वो भरपूर निभाने की कोशिश करती। निशांत का प्यार उसे हिम्मत देता था। वैसे भी उसे पता था कि निशांत को अपने परिवार से बहुत प्यार है। जब देवर की शादी हुई, एक महीना तो सुलेखा ने देवरानी को काम के लिए नहीं कहा, लेकिन उसके बाद तो उसे भी लगता था कि देवरानी को काम कराना सही है। लेकिन देवर की पूरी सहमति। निशांत भी कह देते, कोई बात नहीं, अभी तुम कर लो, बाद में छोटी से बात करता हूँ। लेकिन वो दिन कभी नहीं आया। अब तो देवरानी भी सुलेखा को निशा दिखाने के नए नए रास्ते खोजती और सासू माँ को तो प्यारी छोटी बहू से था। रोज रोज के ताने उल्हानों से सुलेखा तंग आ गई थी। अब तो शायद निशांत भी इन बातों को समझने लगा था। बहुत दुखी होती थी सुलेखा, मैंने ऐसा किया, बुरा किया किसी के साथ जो मेरे साथ इतना बुरा हो रहा है। निशांत ने अपनी माँ से इस बारे में बात की तो सासू माँ ने कह दिया, अब तो तू भी बहू के कहने में आकर बोल रहा है। और उस दिन घर में अच्छा हंगामा हो गया। तब निशांत ने कहा, ठीक है, फिर घर का बंटवारा कर दो। घर का बंटवारा संभव नहीं था। फिर निशांत ने अपनी बात रखी, इस घर को बेचकर दो अलग अलग मकान ले लेते, जिस पर सब राजी हो गए। लेकिन घर बेचना इतना आसान काम भी नहीं था। यहाँ से सासू माँ मकान बिकने नहीं देना चाहती थी। वो तो सुलेखा को उस घर से निकालना चाहती थी। अब बात बात पर सासू माँ यही कहती, निकल जाओ मेरे घर से। लेकिन निशांत ऐसा नहीं चाहते थे। एक दिन घर में बात ज्यादा बढ़ गई। ससुर जी ने दुकान से नौकर को बुलाया और कहा कि किसी लॉरी वाले को बुलाकर बड़े बेटे बहू का सामान उठवाओ और जहां मर्जी छोड़ाओ। ये सुनकर निशांत को बहुत दुख हुआ और उसने अपने दोस्त से कहकर दोस्त के खाली पड़े फ्लैट में शिफ्ट कर लिया। अब सुलेखा और निशांत किराए के फ्लैट में आ गए। उस घर से अब इसका मतलब खत्म हो गया। निशांत को दुकान में से भी हिस्सा नहीं मिला। ये सब जो हुआ था अच्छा नहीं था, बहुत कड़वा अनुभव था। लेकिन सुलेखा इस कड़वाहट में भी यही सोचती कि रोज रोज के झगड़ों से अच्छा है कि अलग अलग रहे। निशांत ने अपने दोस्त के साथ व्यापार शुरू किया। शुरू में बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जब आदमी पहली सी मुसीबत में हो तो 10 मुसीबत उसके साथ चलती हैं। उस समय केवल आपका श्रम ही आपको सफल बना सकता है। निशांत और सुलेखा सभी मुश्किलों से लड़ते हुए अपने लक्ष्य के लिए लड़ते रहे। जब कोई जुनून की हद पार कर देता है तो भगवान को भी उसकी बात माननी पड़ती है। और निशांत ने ये कर दिखाया। 1 साल के अंदर उसका बिजनेस
ऊंचाइयों को छू रहा था। पूरे शहर में उसका भी नाम था। निशांत ने शहर की सबसे अच्छी कॉलोनी में अपना बंगला बनवाया। अभी एक हफ्ता पहले ही वो इस बंगले में शिफ्ट हुए थे। क्या हुआ मैडम, कहाँ खो गए? निशांत की आवाज से सुलेखा वर्तमान में वापस आई और बोली, हम ठीक कर रहे हो निशांत, ये बात तो सही है कि अगर उस समय हमें उस घर से नहीं निकाला जाता तो हम आज इस बंगले में नहीं होते। हम तो छोटे से घर में भी खुश थे, लेकिन जब हमें घर से निकाला गया तो हमारे अंदर कुछ कर दिखाने का जुनून पैदा हो गया और इसी जुनून में हमने अपना बिजनेस ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया, जिससे हमें इस अच्छी सोसाइटी में बंगला बनाने की हिम्मत मिली। निशांत, ये सही है, अतीत की कुछ यादें कड़वी होती हैं। तो कुछ अच्छी अतीत की इन कड़वी बातें से ही घर से निकले और अलग बिजनेस शुरू किया। अच्छी यादों ने तसल्ली दी कि रोज रोज के कले से अच्छा है कि अलग रहे और अलग बिजनेस करे, जिससे जो भी आमदनी हुई वो हमारे अपनी थी, हमारी अपनी मेहनत की कमाई, जिस पर किसी का हक नहीं था और न ही किसी का एहसान। लेकिन अतीत थी ही रात है, क्योंकि उस अतीत की वजह से हम आज इस मुकाम पर हैं। साथ ही हमें इस एक साल में ये सीख भी मिली कि भले हमें अपनों ने अपना नहीं समझा, लेकिन हमें टूट कर बिखरना नहीं है। हमें मुश्किलों से लड़ते हुए अपना कर्म करते रहना चाहिए। सही कर रही हो सुलेखा, मैं मजाक कर रहा था, लेकिन तुमने उसमें भी पॉजिटिव सोच दिया कि अतीत सुखद हो या दुखद, अतीत ही रात है, क्योंकि अतीत में इतना सब कुछ ना होता तो हम यहाँ नहीं होता है। सुलेखा ने मुस्कुराकर निशांत के कंधे पर हाथ रख दिया।